नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएफओ की तरफ से एक और गुड न्यूज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए आ गया है। तो ये जो गुड न्यूज़ है दोस्तों, उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये जो गुड न्यूज़ है वो है अपना जो पीएफ का पुराना अकाउंट होता है उसके ट्रांसफ़र को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आज की केस में हम जो है वो जॉब को छोड़ते हैं और किसी और नई जगह पे जॉब ज्वाइन करते हैं, तो हमें जो है वो हमारा जो पीएफ का जो पुराना अकाउंट है उसमें का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर हम इससे पहले अगर देखें तो हमें क्या करना पड़ता था, हमारा जो यूएन है उसमें लॉगिन करके हमारा जो ओल्ड पीएफ अकाउंट है उसे ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो एक रिक्वेस्ट प्लेस करनी पड़ती है। पर अभी जो है वो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ईपीएफओ ने जो एक नया अमेंडमेंट जारी कर दिया है जिसके तहत आपका जो पुराना पीएफ का अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली आपके नए पीएफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये जो वीडियो है इसे शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। तो चलिए अभी जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो आप जैसे ही आपकी नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक कंपोजिट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करके देना है। तो ये जो फॉर्म है वो है फॉर्म नंबर 11। इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उस फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो भी बताने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो फॉर्म 11 है आपको आपके नए एम्प्लॉयर के पास जो है वो सबमिट कर देना है। उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें फिल करनी है तो थोड़ी देर में मैं वो भी बताने वाला हूँ। फिर ये जो फॉर्म है वो आपके नए एम्प्लॉयर के पास आने के बाद आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपकी जो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे जो है अपडेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो पुराना पीएफ का अकाउंट है वो नए पीएफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए एक ट्रिगर इनिशिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस भी आता है कि आपका जो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र का जो रिक्वेस्ट है वो प्लेस हो गया है। अगर आप 10 दिन के अंदर इस एसएमएस पे कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो आपके नए अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी चलिए बात करते हैं कि आपका नया जो अकाउंट है उसमें आपका पुराना अमाउंट कब आएगा। तो जब आपका नया एम्प्लॉयर उस नए पीएफ अकाउंट में जो है वो उसका पहला कंट्रीब्यूशन जो है आपका पीएफ का जमा करेगा, उसके बाद जो है वो आपका पुराना अमाउंट आपके नए अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो पुराना पीएफ का अकाउंट है, पुराना यूएन जो है, तो वो आधार के साथ सीड होना ज़रूरी है, उसके साथ पैन लिंक होना ज़रूरी है और आपका जो बैंक डिटेल है वो भी लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपने ये अभी तक नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी आपका जो पैन है, आधार है और बैंक डिटेल है आपके यूएन के साथ जो है वो वेरीफाई करवा लीजिए ताकि आपका जो ये फ्यूचर में आपकी सर्विसेज है वो आपको मिल सके। तो चलिए अभी बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले वीडियो में मैंने इस फॉर्म की जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, वहाँ से आप जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अभी नहीं तो मैं अभी डिटेल में ये जो फॉर्म है उसको क्या क्या फिल करना है वो बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो आर्टिकल है यहाँ पे क्लियरली इस बारे में जो है वो पूरा डिटेल दिया गया है, जैसे कि ईपीएफओ इंट्रोड्यूसेस रिवाइज न्यू फॉर्म 11 फॉर्मेट फॉर कंपोजिट पीएफ डिक्लेरेशन आधार एंड नॉन आधार रिप्लेस फ्रॉम फॉर्म 11 एंड फॉर्म 13। तो जैसे हम जानते थे कि हमें जो ट्रांसफर करना था उसके लिए पहले जो है वो फॉर्म 13 जो है वो फिल करना था, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इसके जो बारे में अभी अभी डिटेल में बताया है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करके ये जो आर्टिकल है वो पढ़ सकते हैं। चलिए अभी ये जो फॉर्म नंबर 11 है इसको हमें फिल कैसे करना है और इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट करनी है वो अभी देखते हैं। तो ये देखिए ये जो अमेंडमेंट था ये अभी मैंने यहाँ पे आपके लिए दे के रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो सारे रीजनल पीएफ कमिश्नर को जो है वो भेज दिया गया है और ये जो भेजा है वो है सेंट्रल पीएफ कमिश्नर की तरफ से आया हुआ एक अमेंडमेंट में जो है। तो ये देखिए इसके बाद हम चलते हैं ये जो फॉर्म है इसको फिल कैसे करना है। तो ये देखिए ये है फॉर्म नंबर 11। तो ये देखिए कंपोजिट डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 11। तो ये जो फॉर्म है वो आपको आपके नए एम्प्लॉयर के पास जो है वो फिल करके देना है।
तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपका जो पुराना पीएफ का अकाउंट है उसमें जो आपका नाम है वो एंटर कर देना है। उसके बाद आपकी फादर का नेम जो है वो एंटर कर देना है। लेडीज के केस में जो है वो आपको आपके पति का नाम जो है वो एंटर करना है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस जो है, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको देना है। तो ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो आपको देना है आपका जो पुराना यूएन है उसके साथ जो लिंक है वो वाला। उसके बाद आपको जो है ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है आपके नए एस्टेब्लिशमेंट में, तो वो आपको यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद आपकी जो केवाईसी जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो देने हैं, जैसे कि आपका बैंक डिटेल आपको देना है आईएफएससी कोड के साथ। उसके बाद आपका आधार नंबर, उसके बाद आपका परमानेंट अकाउंट नंबर अगर है तो। उसके बाद अगर आपका पुराना पीएफ अकाउंट है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है यस करके। अगर पुराना पेंशन का अकाउंट है तो वो कर देना है। तो जो भी आपकी केस में है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पुराना पीएफ का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आपकी पुरानी जो एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है, उसका नाम देना है, एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सल नंबर जो है वो आपका एंटर करना है। यूनिवर्सल नंबर मतलब आपका यूएएन नंबर। उसके बाद पुराना पीएफ का अकाउंट नंबर, पुराने पीएफ की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो, डेट ऑफ एग्जिट जो है वो, अगर आपके पास पेंशन का कोई स्कीम सर्टिफिकेट है तो वो पेंशन का जो पीपीओ नंबर है वो अगर है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको एक इंटरनेशनल वर्कर की केस में अगर आप है तो आपको ये सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है, जैसे पासपोर्ट नंबर, वैलिड फ्रॉम टू। तो ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। तो चलिए अभी ये जो फॉर्म का दूसरा पार्ट है जिसमें आपको जो अंडरटेकिंग है वो आपको यहाँ से पढ़ लेना है। जैसे आपका जो डेटा है वो आप वेरीफाई करने के लिए जो है वो आधार वेरिफिकेशन के लिए ऑथेंटिकेट करते हैं वगैरह, इस पे आपको आपका साइन कर लेना है। उसके बाद डेट और प्लेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नया एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से भी एक जो डिक्लेरेशन है वो प्रेजेंट करना है। तो ये जो है आपका जो नाम है, फिर आपको जो ज्वाइनिंग डेट है नई, इसमें फिर आपका जो पीएफ नंबर है और आपका यूएन नंबर है, तो यहाँ पे आपको जो है वो मेंशन करना है। एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका नया एम्प्लॉयर जो है वो फिल करेगा, इसके लिए आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो फिल करके फिर यहाँ पे जो भी केस है तो वो जो है वो इनको टिक करके जो है वो यहाँ पे जो है उनका डेट, फिर उनके बाद उनकी सिग्नेचर और जो सील होता है एस्टेब्लिशमेंट का तो वो लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपका जो ट्रांसफ़र का केस है वो यहाँ पे एक नोट दी गई है, तो वो है कि अगर आपका जो आधार है वो वेरीफाइड है तो उस केस में आपका ऑटो ट्रांसफ़र जो है वो हो पाएगा। तो ये जो प्रोसीजर थी उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया अभी। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो ज़रूर मुझे इस वीडियो के नीचे बताइए कि ये जो नई प्रोसीजर है वो अच्छी है या फिर कुछ और होना चाहिए था, या फिर ये जो प्रोसीजर दी है या ऑनलाइन भी होनी चाहिए थी। ये जो फॉर्म नंबर 11 है, हम पुराना जो यूएन नंबर है उसमें ही डायरेक्टली फिल करके दे देना था कि और कुछ होना चाहिए था, आप मुझे ज़रूर बताइए इस वीडियो के नीचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। और भी अगर बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।